दिवाली के पटाखों की तरह किसने लगाई थी अपने ही घर में आग? जाने पांडवों के इस सगे भाई का नाम। क्या आपको पता है कि पांडव के किस भाई ने अपने ही महल में आग लगा दी थी और उससे दू दू कर जलता हुआ छोड़ गया था? हालांकि महज दू दू कर जलने के बाद पांचों पांडव अपनी माता के साथ जिंदा निकल गए थे। यूँ तो महाभारत की लड़ाई को सबसे भीषण युद्ध कहा जाता है। राजगद्दी हासिल करने के लिए दो चचेरे भाइयों ने ऐसी भीषण युद्ध हुआ कि लोग आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पांडव के किस भाई ने अपने ही घर में आग लगवा दी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। पांचों पांडव ने एक भाई ने न सिर्फ अपने ही आलीशान भवन में आग लगाया था, बल्कि दूर दूर कर जलता हुआ छोड़कर चल दिया था। बाहुबली भीम ने लगाई थी आग। दरअसल बाहुबली भीम ने अपने ही घर में आग लगाई थी। भीम का नाम सुनकर चौंक गई ना आप? बिल्कुल मत चौंकिए। आखिर भीम ने कब से, कैसे और क्यों अपने ही महल में आग लगा दी थी? हुआ यूँ था कि जब दुर्योधन और शकुनी की लाक्षागृह योजना के बारे में महामंत्री श्री विदुर को पता चल गया था तो वह सन्न रह गए। जानकारी मिलते ही पांचों पांडवों को बचाने के लिए योजना बनाने लगे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले शकुनी की इस योजना की जानकारी दुर्योधन तक पहुंचाई और पांचों को चौकन्ना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कुशल खनी के जरिए महल तक सुरंग खुदवाया और पांडवों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया। जब अमावस की रात को चारों ओर अंधेरा था और सभी पहरेदार गहरी नींद में थे, तभी एक एक करके पांचों पांडवों में से चार माता कुंती के साथ सुरंग में घुस गए और भीम ने मशाल जलाकर महल को आग के हवाले कर खुद भी सुरंग में घुस गए। इस तरह भीम ने अपने ही हाथों से लाक्षागृह में आग लगा दी और महल धू धू कर जलने लगा। हालांकि सुरंग में घुसे पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ सुरक्षित स्थान तक पहुंच गए। इस महल के जलने के बाद शकुनी और दुर्योधन काफ़ी खुश हुए थे। शकुनी यह भी भूल भुलैया में खो गया था कि आखिरकार अब मेरा भांजा राजकुमार बन ही जाएगा।